ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। एक सिनारियो इमेजिन कीजिए जहां पर एशिया की दो बिगेस्ट पावर चाइना और इंडिया और साथ में रशिया मिलके सामने आते हैं और वेस्ट के जितने भी एक्शन हैं उनको काउंटर करते हैं। रिसेंटली मीडिया आर्टिकल्स, चाहे इंडियन जर्नल्स हो या फॉरेन जर्नल्स के, आप मीडिया आर्टिकल जितने भी देखेंगे आपको ये सब सिनारियो देखने को मिलेगा रियल में। नाउ अब होता क्या है, आप यहां पर देखिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट होती है और साथ साथ में चाइना की एक विक्ट्री परेड हो रही होती है। तो यहां पर अब मीडिया हाउसेस में आप सबको पता है कि तीनों ही लीडर मिलते हैं 1 सितंबर को। फिर उसके बाद इस मीटिंग के बाद आप देखेंगे कि रशिया के प्रेसिडेंट से बहुत सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मीडिया के द्वारा चाइना में, ठीक है। हालांकि अगर आप थोड़ा सा शौक होंगे कि जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो रशियन ही होते हैं और ये रशियन में ही आंसर कर रहे हैं। आप ये पूरी वीडियो 48 मिनट की क्रेमलिन करके एक यूट्यूब चैनल है उस पर देख सकते हैं। बट हमने आपके लिए ये पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में, इनके रिपोर्टर के क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे लास्ट में, आप वीडियो तक बने रहें। बट हम अभी का प्रेजेंट का कंटेम्प्रेरी सिनारियो डिस्कस कर लेते हैं। जब इनसे क्वेश्चन पूछ ही रहे होते हैं तब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक कमेंट कर देते हैं सबसे बड़ी, जिसमें वो डिफेंड कर रहे हैं रशिया को और स्पेशली भारत को। अब यहां पर वो कहते हैं कि कॉलोनियल एरा इज ओवर, जो कॉलोनियल एरा थी वो खत्म हो चुकी है, आप भारत से और चाइना से ऐसे बात नहीं कर सकते। ऐसा इन्होंने डिफेंड करते हुए डायरेक्टली किसको अटैक किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के व्हाइट हाउस को। ओके नाउ यहां पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जो मीडिया इंटरव्यू दिया था तियानजिन चाइना में, उसी का इंग्लिश वर्जन है। हर एक मिनट का यहां पर रिपोर्टर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पुतिन उसका क्या आंसर कर रहे हैं। आप वीडियो के एंड तक रहेंगे, मैं आपको पूरा ये एक्सप्लेन करूंगा। बट सबसे पहले जो मेन चीजें हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कहां पर ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, रिपोर्टर यहां पर ये पूछते हैं कि आप जो मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं 2007 से, जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना ये कब एक साथ होने वाले हैं, और साथ साथ में आप जो जर्मन चांसलर हैं वो पुतिन को एक वॉर क्रिमिनल भी बोलते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन पूछता है रिपोर्टर, ठीक है। बट यहां पर उसी का आंसर करते हुए यहां पर ये बोलते हैं कि कोई अभी सभी देश बराबर हैं, कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता, और जो इतने सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं वेस्ट के द्वारा भारत में वो हम इग्नोर नहीं कर सकते, और वेस्ट ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं कर सकता। ऐसा डायरेक्टली यहां पर पुतिन ने बोला। हालांकि ये पूरी 48 मिनट का हम इंटरव्यू बाद में देखेंगे, बट लेट्स कम टू द रियल सिनारियो। ओके नाउ स्पीच तो मैं आपको लास्ट में एनालाइज कर लूंगा। सबसे पहले जिन जिन को स्पीच तक जाना है वो पूरी वीडियो देख सकते हैं। बट अभी हम यहां पर बात करते हैं कि ये इशू उभरा क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है। कहानी आप सबको पता है 27 अगस्त से ही शुरू हो जाती है, जब यूएसए 25% का एडिशनल टैरिफ लगा के टोटल 50% कर देता है। अब उसके बाद होता क्या है, ऐसा अगर हम चाइना के सिनारियो में देखें, चाइना पे यूएसए ने 150% टैरिफ लगाया, टैक्स लगाया। चाइना ने रिटालिएट करा तो उसको कम करके 30% लगा दिया। बट अभी भी हम इंडिया के सिनारियो के बारे में बात करें तो इंडिया अभी भी जितना एक्सपोर्ट करता है उसमें 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है यूएसए के द्वारा, ठीक है। और इन सब के पीछे एक ही रीजन है कि भारत रशिया से डिस्काउंटेड कम प्राइस में क्रूड ऑयल लेता है। अब यहां पर आप देखोगे चाइना और रशिया की तो कॉपरेशन बहुत क्लोजली हो रही है। नाउ इस केस में इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कैसे चूज करेगा, हमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अभी टेस्ट होते हुए भी मिलेगी। अब हमें बिना किसी के साथ, किसी कंट्री के साथ अलाइन होते हुए हमें अपने खुद के इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे। ये पूरा सिनारियो है। सो नाउ तियानजिन चाइना में जब एससीओ समिट हुई, आप सबको इमेज में देखने को मिलता है मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर व्लादिमीर पुतिन एंड शी जिनपिंग, ये तीनों ही साथ दिखे। ये सिर्फ हंसते हुए नहीं दिखे, बल्कि तीनों ही ने ही बहुत बड़ी डिस्कशन की ट्रेड में, एनर्जी में, सिक्योरिटी में। बट मैं एक सिनारियो ये भी बता देता हूं कि भारत और अमेरिका के बीच में भारत 170 बिलियन का ट्रेड करता था। जैसे ही 50% भारत पर टैक्स लगे, वो जितना भी एक्सपोर्ट है उनमें गिरावट आ चुकी है, जो कम से कम भारत की जीडीपी का 0.8% हिस्सा बनाता है। वहीं सेकंड सिनारियो में भारत क्या कर रहा है, रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस में क्रूड ऑयल लेते जा रहा है। बट ये डायनेमिक्स हम समझते हैं अब दोनों ही देशों के बीच में, जिसमें हम इंडिया चाइना को भी देखेंगे और इंडिया रशिया को भी देखेंगे, ताकि और ज़्यादा आपको ये समझ में आ सके।
आप यहां पर देखेंगे, जब यहां पर तियानजिन में ये सब बातें आती हैं तो भारत और चाइना दोनों ही देश कहते हैं कि हम डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर देंगे, आपको जैसा यहां पर मीडिया आर्टिकल में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ चाइना ने जो बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल जो भारत में आते थे उनको बैन किया था। चाइना बोलता है कि हम आपको वो भी एक्सपोर्ट कर देंगे, तो ये भी अच्छी बात हो गई। तीसरा, जो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर क्लैशेस चलते थे उसको भी कम करने की बात की जा रही है, और दोनों ही देश बॉर्डर को जो डिस्प्यूट है उनको सुलझाने की बात करता है। तो यहां पर इंडिया और चाइना का डायनेमिक्स तो ये देखने को मिल रहा है। बट अगर यहां पर साथ ही साथ चाइना भारत को डिफेंड करते हुए, जो चाइना के मिनिस्टर्स हैं, चाइना के एम्बेसडर हैं, वो अमेरिका को एज ए बोलते हैं कि ये बुली कर रहा है भारत को या हमारे एशियन देशेस को, ठीक है, एशियन नेशंस को, ठीक है। बट एक आपको बात भूलनी नहीं है यहाँ पर, जब इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सालों की हिस्ट्री रही है मिसट्रस्ट की। अगर आप देखोगे रिसेंटली, अगर आप पास्ट ना भी जाएं, रिसेंटली आप देखोगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन भारत चलाता है, ऑपरेशन सिंदूर। अब उसमें न्यू दिल्ली ने एक स्टेटमेंट दिया कि चाइना ने तो डायरेक्टली इंटेलिजेंस शेयरिंग करी पाकिस्तान के साथ, राइट। और जो पाकिस्तान यूज़ कर रहा है फाइटर जेट वो चाइनीज़ मेड है, मिसाइल चाइनीज़ मेड है, ठीक है, और जो वेपन्स यूज़ करे वो भारत के अगेंस्ट करे। तो यहाँ पर से तो आप डायरेक्टली चाइना का भरोसा नहीं कर सकते, भारत को अपना इंटरेस्ट देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बट मैं यही सिनारियो अगर इंडिया और रशिया के डायनेमिक्स को समझते हुए बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया और रशिया का, जब रशिया का वॉर चल रहा था यूक्रेन के साथ 2022 से ही, भारत बहुत कम क्रूड ऑयल लगाता था। सिर्फ ये परसेंटेज के बारे में बात करूं तो ये सिर्फ 2% थी। बट इंडिया और रशिया जब से ये वॉर शुरू हुआ और अभी के 2025 तक माना जा रहा है, ये जो सितंबर मंथ चल रहा है इसमें और ज़्यादा हम रशिया से सस्ता तेल खरीदेंगे, ये प्रतिशत 40% तक हो चुका है, ठीक है। साथ ही साथ हम 60% मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया से खरीदते हैं, हमारे जो 60% मिलिट्री इक्विपमेंट है वो रशियन ओरिजिन है। बट अब यहाँ पर भारत ये भी देख रहा है कि हम मिलिट्री पार्टनरशिप फ्रांस के साथ, इजराइल के साथ, ठीक है, और दूसरे देशों के साथ बढ़ाते रहें, राइट। साथ ही साथ हमारे स्टेबल पार्टनरशिप हो ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, जापान और यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो ये सब मीटिंग हुई, मैंने जैसा बोला कि ये सिर्फ हंस नहीं रहे हैं, ठीक है, जैसा इनिशियलिंग में ये सिर्फ हंसने के लिए मीटिंग नहीं की है, इन्होंने बहुत सारी जो है डील्स भी साइन करी। अगर मैं अभी तो मैंने इंडिया रशिया के बारे में बात कर ली, जब मैं चाइना और रशिया के बारे में बात करता हूं तो दोनों ही देशों ने एक पाइपलाइन शुरू की है जिसमें रशिया का क्रूड ऑयल डायरेक्ट जो नेचुरल गैस होगी वो चाइना तक पहुंचने वाली है। अब यहां पर यह भी बात आती है कि जो हमने इनिशियल में सिनारियो डिस्कस किया था कि तीनों एक साथ हैं, वो अभी तक तो हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पर अमेरिका के ट्रेड वॉर के साथ तीनों मिलकर डिफेंड कर रहे हैं, राइट। नाउ लेट्स कंपेयर द होल सिनारियो विद द ग्लोबल एंड रीजनल कंपैरिजन। अगर आप देखेंगे इंडिया चाइना के साथ और अमेरिका के साथ, दोनों के साथ ट्रेड करता है, और दोनों के साथ ही आप देखोगे ट्रेड डेफिसिट में भी है। नाउ इंडिया और यूएसए के रिलेशन तो यू टर्न आ चुके हैं, वहीं दूसरी ओर चाइना एक क्या कर रहा है, ग्लोबल साउथ का एक ग्रुप बना रहा है जहां पर वो चाह रहा है कि भारत भी उसके साथ आए। बट भारत की अगर आप पॉलिसी देखोगे तो ये तो बहुत सिंपल सी है, फ्रेंड्स विथ ऑल अलायंस विथ नन, कि आप दोस्ती सबसे रखो बट किसी के साथ अलाइन मत हो जाओ। अब ये सिनारियो पूरा हम देखने को मिलेगा, राइट। अब एक और चीज आप देखोगे, एससीओ समिट में दोनों ही कहते हैं कि ब्रिक्स अच्छी रही, दोनों ने ही डायरेक्ट, पहले ये होता था कि भारत से कोई हांगकांग जाएगा, सिंगापुर जाएगा, देन चाइना जाएगा, अब दोनों ही देशों ने डायरेक्ट जो पैसेंजर फ्लाइट है वो शुरू कर दी, जो कि कोविड-19 से सस्पेंड थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम हुई 2025 से, राइट। और भारत ने भी चाइनीज सिटीजन्स के लिए जो टूरिस्ट वीजा है उसको शुरू कर दिया है। दोनों ही बॉर्डर डिस्प्यूट में डिसंगेजमेंट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे भारत को कितना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, भारत 86 बिलियन जो इंडिया के गुड्स एक्सपोर्ट है यूएसए को जाता था, वो भारत तो 3 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, बट अमेरिका नहीं कर रहा। तो डायरेक्टली भारत को तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इंडिया को भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी तक गुड्स में टैक्स लगा रहा है, वो मे बी फ्यूचर में नॉन गुड्स की तरफ, जैसे सर्विस, डिजिटल ट्रेड में भी क्या पता अमेरिका भारत में टैक्स लगा दे। तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है भारत के
लिए। साथ ही साथ जो हमारे बहुत सारे इंडियंस हैं H1B वीज़ा पे बहुत ज़्यादा यहाँ से जैसे काम करने अमेरिका जाएंगे तो वो H1B वीज़ा बनाएंगे, बट उस पर भी अब अमेरिका रोक लगा सकता है। बट फ्यूचर में ये सब चीज़ें देखेंगे। बट हम यहाँ पर एक हमारे जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन पहले ही दिया था। उन्होंने ये बोला कि हमें अमेरिका के साथ इंगेज करना चाहिए, चाइना को मैनेज करना चाहिए, यूरोप को कल्टिवेट करना चाहिए और रशिया को रीएश्योर करना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। साथ ही साथ जापान को भी इस पूरे गेम के अंदर लाना चाहिए। ड्रॉ नेवर्स इन एक्सटेंड द नेबरहुड एंड एक्सपेंड ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ सपोर्ट। ऐसा बेहतरीन बैलेंस बनाने को एस जयशंकर साहब ने ये पूरा स्टेटमेंट दिया है। नाउ अब पूरा दिक्कत यहाँ पर एक और चीज़ की आती है जो हमें इन सब सिनारियों के बीच में रखना है। अगर आप मैप देखेंगे तो इंडियन ओशियन में ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। अब इसमें क्या है, आप देखो श्रीलंका देखो, पाकिस्तान देखो, अफ्रीका देखो, ये एक मोतियों का हार है जो चाइना यूज़ कर रहा है इंडिया को घेरने के लिए। सिंपल सी बात है। वहीं दूसरी ओर भारत भी इसको काउंटर कर सकता है। भारत के पास है छाहबार पोर्ट जो कि ईरान का पोर्ट है। अब इससे भी डायरेक्ट सेंट्रल एशिया, यूरोप और रशिया को कनेक्ट कर सकता है भारत। दूसरा, भारत के पास नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है इस चीज़ से काउंटर करने के लिए, राइट। ओके, नाउ एट द एंड जो डिप्लोमेटिक मूव्स है इंडिया के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं अगर भारत अपनी सॉफ्ट पावर का, अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करे तो। हालांकि भारत को जैसे ही किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं करना वो हमें देखने को मिला है। भारत को अपने इंटरेस्ट पे भी बात करनी है, ठीक है, सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट को बात करनी है। और ये ही चीज़ भारत को दूसरे देशों से अलग तो बनाता ही है। ना ही अमेरिका के साथ पूरी कंप्लीटली आप फ्रेंडशिप करो, ना ही आप चाइना को एनिमी बनाओ। सभी के साथ फ्रेंड्स विथ ऑल, अलायंस विथ नन की पॉलिसी भारत को अपनानी चाहिए। बट हम जाते जाते आप देखोगे, आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि भारत को मल्टी डायरेक्शनल डिप्लोमेसी मदद करेगी या इंडिया को किसी के साथ अलाइन हो जाना चाहिए? ओके ना, वो जाते जाते आप व्लादिमीर पुतिन के जो आंसर हैं वो देख सकते हैं। इससे आपकी जियोपॉलिटिकल समझ और ज़्यादा बढ़ सकती है कि व्लादिमीर पुतिन कैसे सोचते हैं। यहाँ पर देखिए, इनिशियल में जब हुआ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इनिशियल में सबसे पहले रिपोर्टर क्वेश्चन पूछता है कि आप यहाँ 4 दिन से रह रहे हैं, शी जिनपिंग के साथ आपकी कैसी विजिट रही? तो इन्होंने कहा एससीओ समिट तो पार्टिसिपेट किया, रशिया, मंगोलिया, चाइना के साथ भी मैंने बात की और सभी एक पॉजिटिव टॉक्स हुई, फ्रेंडली भी हुई, फॉर्मल भी हुई। फिर दूसरा रिपोर्टर अगले 2 मिनट के उसमें क्वेश्चन पूछता है कि आपने पावर ऑफ साइबेरिया, जो पावर ऑफ साइबेरिया है ये प्रोजेक्ट है, वो क्या है? ये बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है। इस पे ये कहते हैं कि ये एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो रशिया से डायरेक्ट कनेक्ट करेगी चाइना को। तो रशिया और चाइना के यहाँ पर से रिलेशन एनर्जिटाइज बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्टर क्वेश्चन पूछता है कि यूक्रेन जो है नाटो पर जुड़ता है तो आप क्या इसका अपोज करेंगे? तो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि यस, हम नहीं चाहते कि यूक्रेन नाटो से ज्वाइन करे। बाकी यूक्रेन यूरोपियन यूनियन से कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, बट यूक्रेन को नाटो को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन पूछता है रिपोर्टर कि यूएस अबाउट सिक्योरिटी गारंटेड। यहाँ पर यह बोला जाता है कि बहुत सारी न्यूज़ ऐसी अफवाहें उठ रही थी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में तभी वॉर सुलझेगी जब एक दूसरे के बीच में जो ज़मीन का जो है एक्सचेंज होगा, यानी कि यूक्रेन कुछ ज़मीन दे दे तो रशिया ये वॉर रोक दे। और साथ में लास्ट में रिपोर्टर ये भी पूछता है कि आप जेलेंस्की से, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मिलेंगे? तो यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बहुत सिंपल सी बात कहते हैं कि मैं ऐसा कोई नहीं है कि ज़मीन के बदले हम कोई वॉर रोक दें। ये कहते हैं कि जो लोग हैं यूक्रेन के साउथ ईस्टर्न पार्ट में वो रशिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए मैं उन लोगों की मदद कर रहा हूँ, ये डायरेक्टली है। और एट द एंड ये भी बोलते हैं कि अगर जेलेंस्की मुझसे मॉस्को में मिलने आए, इफ़ जेलेंस्की इज़ रेडी ही मे विजिट मॉस्को, तो मॉस्को वो आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्टर को, हालांकि आप देखोगे जितने भी रिपोर्टर हैं वो रशियन ही हैं, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, पहले से मे भी क्वेश्चन फ्रेम हो, बट उनका एक स्टांस तो आपको पता चल जाता है कि वो क्या है। फिर रिपोर्टर कहते हैं कि 2007 से हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में बात चलती है, रशिया, इंडिया, चाइना, ऐसा कभी हो सकता है? तो उन्होंने यहीं पर बोलते हुए बोला कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ही है,
कोई एक ऐसी कंट्री नहीं होनी चाहिए जो किसी को डोमिनेट करे, ठीक है। सभी को इक्वल अधिकार है इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पे। अब आगे एक क्वेश्चन ये पूछता है रिपोर्टर, यूरोप ये कह रहा है कि हम रशिया के 300 बिलियन के डॉलर बिलियन एसेट जो हैं वो सीज कर देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो रशियन प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ऑर्डर को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा और हमें ओवरऑल टॉक्स से ये सुलझाना चाहिए। अगले 23वें 24 मिनट में फिर से रिपोर्टर ये पूछता है कि आपका जो यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर पुतिन कहते हैं कि हमने ज़मीन एडवांस हो चुके हैं, थोड़ा हमने स्पीड बढ़ा दी है अटैक करने की। यहाँ पर ये पूरा बोल रहे हैं कि हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप सबको पता है रशियन प्रेसिडेंट ट्रंप से भी मिले, उन्होंने बोला, रिपोर्टर ये पूछता है कि आप अलास्का से वापस आ गए, आपने क्या बातें की ट्रंप से। तो इन्होंने बोला कि हमने इंग्लिश में बात की, बहुत सारी ये कंफ्यूज किया, ठीक है, नेगोशिएशन की बात की, उतना ज़्यादा आंसर देने की नहीं बता पाए। रशिया चाइना जो टाइज हैं वो डेवलप करने की बात आई। एक दोनों मूवी बना रहे हैं रेड सिल्क, अब दोनों ही, ये रेड सिल्क एक मूवी है, ठीक है। रशिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। अब इंडिया को सोचना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर रिपोर्टर एक क्वेश्चन पूछता है कि एक वेस्टर्न फिल्म है क्रेमलिन विजार्ड, जिसमें आपको दर्शाया गया एक ब्रिटिश एक्टर है, कि आपने वो मूवी देखी? पुतिन कहते हैं कि हमने वो मूवी नहीं देखी, ठीक है। फिर 32वें से 36वें मिनट में यहाँ पर ये बोला जाता है कि आप और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मिले, किन किन मुद्दों पर बात की। और यहाँ पर थोड़ा सा रिपोर्टर वाले क्वेश्चन भी पूछता है कि इमॉर्टिलिटी, आप 150 साल जिएंगे या नहीं। पर यहाँ पर डेमोग्राफी को मेंशन करते हुए पुतिन ये कहते हैं कि 2050 तक बहुत सारी जो पॉपुलेशन हमारी होगी वो बुढ़ी हो जाएगी, यानी कि 65 साल से ज़्यादा वाले लोग ज़्यादा होंगे। बट वहीं जो, हालांकि ये इंडिया में 2070-2080 तक इम्पैक्ट पड़ेगा, बट बूढ़े ज़्यादा होंगे, लोग कम होंगे, ठीक है। आगे ये बोलते हैं कि एससीओ का रोल क्या है। ये बोलते हैं कि एससीओ किसी को अपोज करने के लिए नहीं है, बल्कि कॉपरेशन करने के लिए है। फिर एट द एंड वही चीज़ है, इंडिया और चाइना जिनकी हिस्ट्री, जिनको ब्रिटेन ने गुलाम भी बनाया था, अब वो, उन्होंने बोला कि अब वो एरा नहीं रहा, अब कोई किसी का गुलाम नहीं है, कोई किसी को बुली नहीं कर सकता, और आप इंडिया के साथ ऐसा नहीं बोल सकते या चाइना के साथ ऐसा नहीं बोल सकते। आगे यहाँ पर ये बोलते हैं कि आप यूक्रेन के साथ नेगोशिएशन करेंगे, तो ये बोलते हैं कि वी आर विलिंग टू रेज नेगोशिएशन टू हायर पॉलिटिकल लेवल, वही चीज़ें हैं। फिर कीथ कैलोग फेस हार्श क्रिटिसिज्म, ये अमेरिकन एड हैं और उन्होंने क्या बोला वही चीज़ है। इसकी मैंने समरी भी दे दी है, और ये एंड में मैं यूट्यूब का वो लिंक आपको एंड में भी लगा दूंगा, और ये इंग्लिश वाली जो पूरी वो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा जो पूरा एनालिसिस है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।